Hello everyone. Today we are going to learn a new topic here, that is arrangement. So what is basically an arrangement? Arrangement is something like to arrange something in a proper sequence. Okay, ठीक है। अरेंजमेंट का बेसिक सा मतलब क्या है? किसी भी चीज को उनकी सही प्लेस पे रखने को हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। ओके। अब अरेंजमेंट का क्या सीन है कि अरेंजमेंट अपने को दो पार्ट में मिलता है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट and second part is basically matrix arrangement. ओके। अब सेटिंग अरेंजमेंट से क्या हो जाएगा? देखो, बेसिकली नाम बहुत बढ़िया से डिफाइन करता है कि हम किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। सेटिंग अरेंजमेंट में क्या होगा? बेसिकली लोगों को बैठाने को जब आप अरेंज करोगे, मतलब लोगों के बैठने के तरीके को जब आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट करोगे, उसको आप क्या बोलोगे? सेटिंग अरेंजमेंट। ओके। मैट्रिक्स अरेंजमेंट मीन्स कि आप क्या करते हो? डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मैट्रिक्स अरेंजमेंट, और लोगों को बैठाने को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? सेटिंग अरेंजमेंट में। अब सेटिंग अरेंजमेंट फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट एंड सेकंड वन इज सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। अब लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट क्या है? देखो, अब फिर से हम वही फंडा यूज करेंगे कि भाई हम नाम की हेल्प लेंगे चीज को समझने में। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली क्या होने वाला है? जब आप लोगों को एक रो या कॉलम में बैठाओगे तो उसको आप क्या बोलोगे? लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। और जब आप लोगों को एक सर्कल में या एक क्लोज लूप में बैठाओगे तो आप उसको क्या बोलोगे? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है। तो अरेंजमेंट हमारा बेसिकली इस तरह से डिवाइडेड होता है। ठीक है। आज अपने क्या करेंगे? आज हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट याद पढ़ेंगे, बेसिकली दैट इज लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ओके। तो बेसिकली देखो, व्हाट इज लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट? तो जब हम एक किसी पर्टिकुलर रो में लोगों को बैठाते हैं, देन वी कॉल इट एज लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो, अपने को क्या करने का है? जो भी एल आर डी आई है उसको अपने बेसिक टर्म्स में रिलेट करने का है। द दैट इज द थिंग दैट वी यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है। तो देखो, अब मेरे को बैठने के तरीके देखने के। ठीक है। लाइक, जब आप सेटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हो तो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का अगर आप एग्जांपल लो, तो आप क्लास में बैठे हो, आप किसी रो में बैठे हो, पिक्चर देखने जाते हो तो आपको रोज में बैठाया जाता है। दैट इज बेसिकली योर लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट। अब देखो, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में मेरे को क्या क्या चीजें पता है। सपोज मैंने एक पर्सन को यहाँ पे बैठा दिया, तो ये क्या करेगा? ये अपने साथ वाले लोगों को कुछ पोजीशन के अकॉर्डिंग डिनोट करने वाला है। ठीक है। अब हम कैसे पर्सन को डिनोट कर सकते हैं? द बेसिक टर्म इज लेफ्ट, राइट। भाई, कोई मेरे लेफ्ट में बैठा है, कोई मेरे राइट में बैठा है, काइंड ऑफ एडजेसेंट। कोई मेरे पड़ोस में बैठा है। देन वी यूज अ टर्म कॉल्ड बिटवीन। बिटवीन इज बेसिकली भाई दो लोगों के बीच में बैठे हो, काइंड ऑफ। फिर आप ये बोल सकते हो कि टू प्लेसेस अवे, थ्री प्लेसेस अवे। प्लेसेस अवे इज बेसिकली अ टर्म दैट वी यूज टू, लाइक दो कुर्सी छोड़ के बैठा है, तीन कुर्सी छोड़ के बैठा है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? प्लेसेस अवे। ठीक है। उसके बाद आप ये बोल सकते हो एंड पे बैठा है, काइंड ऑफ। दीज आर द टर्म दैट वी यू बेसिकली यूज टू डिनोट जब हम लोगों को बताते हैं कि भाई कोई मेरे से कैसे बैठा है या हमारे रिस्पेक्ट में कैसे बैठा है। तो जो भी हमारा लीनियर अरेंजमेंट है या सर्कुलर अरेंजमेंट है, वो इन टर्म्स पे ही बेस्ड है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ ये टर्म्स मिलने वाले हैं। इनका मतलब ये है कि मेरे को इन टर्म्स से देखने का है कि मेरे से क्या क्या पूछा जा सकता है। ओके। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आदमी का लेफ्ट और राइट कैसे डिफाइन होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि भाई मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरा लेफ्ट किधर है, मेरा राइट किधर है? उसके लिए जो एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि भाई मैं देख किधर हूँ। सपोज मैंने एक आदमी बनाया, अगर सपोज ये इधर की तरफ देख रहा है, दैट इज बेसिकली अ नॉर्थ। तो इसका राइट हैंड साइड इधर आने वाला है और इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर आने वाला है। ओके।
बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने एक आदमी ऐसे बना दिया जो कि ऐसे नीचे की तरफ देख रहा है, दैट इज साउथ, तो अब इसका लेफ्ट और राइट डिफाइन नहीं, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दैट इज दिस इज बेसिकली हिज लेफ्ट एंड दिस इज बेसिकली हिज राइट। तो मेरे को लेफ्ट और राइट डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आदमी देख किधर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज अ डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्शंस क्या है बेसिकली, कि भाई मेरे को ये देखना है कि मैं आदमी को फेस किधर करा रहा हूँ ताकि मेरे को उसका लेफ्ट और राइट समझ में आए। ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं मान लूंगा दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज, ओके। हम बेसिकली जो भी चीजें सीख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न विद हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, देन हम उसको वर्टिकल अरेंजमेंट या बाकी टर्म्स में शिफ्ट करके देखेंगे। बट फर्स्ट फॉर लर्निंग बेसिक वी विल बी कीपिंग दैट यूजिंग द अरेंजमेंट दैट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल वन, या हम मान के ये चलेंगे कि अभी लोग किधर बैठे हैं एक रो में। ठीक है। तो मेरे को डायरेक्शन से एक चीज समझ में आई कि भाई मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या है। मेरे पास पहली पॉसिबिलिटीज है कि मैं ऐसे कर दूं कि जो भी लोग रो में बैठे हैं सब किधर देख रहे हैं, नॉर्थ। मैंने ऐसे एक रो बनाई, मैंने कहा तुम जो भी लोग हो तुम सब किधर देखने वाले हो, नॉर्थ। फिर मैंने सेकंड सिनारियो लिया, मैंने बोला कि तुम जो भी लोग बैठोगे तुम सब किधर देखोगे, ऑल फेसिंग साउथ। मैंने इन सबको क्या किया, नीचे की तरफ दिखा दिया, या मैं ये बोल सकता हूँ ऑल आर फेसिंग साउथ। थर्ड पॉसिबिलिटी मैंने सोची, मैंने कहा मैं किसी को किधर भी दिखाऊं क्या फर्क पड़ रहा है, रैंडमली फेसिंग, कोई किधर भी देखे मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, फिर एक साउथ देख रहा है, फिर साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है। और मैंने चौथी पॉसिबिलिटी बनाई, दैट पॉसिबिलिटी इज बेसिकली ऑल्टरनेट फेसिंग। ऑल्टरनेट फेसिंग का मतलब है कि एक आदमी अगर नॉर्थ देख रहा है तो साथ वाले को साउथ देखना पड़ेगा, फिर नॉर्थ साउथ, फिर नॉर्थ साउथ। Or you can say if the first person is facing south, second one will be facing north, then south, north, south, north, like this. अब देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल रोज की बात करूँ ना, तो इन चारों को छोड़ के आपको फेसिंग का और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखने वाली है। भाई आप आदमी के साथ क्या कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि भाई आप सब एक तरफ देख रहे हो। दीज टू आर बेसिकली सेम डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, या तो भाई आप नॉर्थ देख लो, या तो भाई आप साउथ देख लो। ओके। अब थर्ड वन रैंडमली फेसिंग का मतलब है कोई किधर भी देखे मेरे को फर्क नहीं है। एंड ऑल्टरनेट फेसिंग का मतलब क्या है कि एक छोड़ के एक को सेम डायरेक्शन में देखने का है। और यू कैन से ऑल्टरनेट फेसिंग इज नो टू पर्सन्स sitting adjacent to each other faces the same direction। कोई भी दो लोग जो साथ में बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। ऑल्टरनेट फेसिंग इज अ टर्म जो कभी या बहुत रेयर आपको यूज होता हुआ दिखेगा। द टर्म दैट बेसिकली दे यूज इज दिस स्टेटमेंट, वो ये कि बोलेंगे कि कोई भी दो लोग जो साथ में बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। ओके। दीज आर द बेसिकली थिंग दैट वी यूज वाइल, दीज आर द थिंग्स दैट वी बेसिकली यूज फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन। देखो अगर अब आप सोचो तो इनको छोड़ के आप पॉसिबिलिटी ही नहीं बना पाओगे कि भाई आदमी किधर देखेगा। अब इनको देखने के अकॉर्डिंग क्या होगा, पर्सन का लेफ्ट और राइट डिटरमाइन होगा। ठीक है। अब इसके बाद जरा हम इन टर्म्स पे वर्क करते हैं जो हमें क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। ठीक है। फॉर लर्निंग दीज टर्म्स वी आर बेसिकली गोइंग टू अज्यूम दैट जो भी हम एग्जाम्पल सीख रहे हैं उसको हम क्या लेंगे, हम एक अजम्पशन मान लेंगे कि ऑल पीपल आर फेसिंग, जो भी लोग रो में बैठे हैं वो सब किधर देख रहे हैं, नॉर्थ। बस मैं एक छोटे से अजम्पशन लेके चीजें सीखूंगा।
वंस वी हैव डन विद इट, उसके बाद मेरे को कोई कुछ भी डायरेक्शन दे फर्क नहीं पड़ने वाला है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट है, सपोज मेरे को दिया है ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ, मैंने मान लो एक रो बना ली और मैंने एक अजम्पशन मान लिया कि बी इज सिटिंग समवेयर है, और ये किधर देख रहा है, नॉर्थ। तो ऑब्वियसली बी का राइट किधर होने वाला है, इधर की साइड। नाउ द थिंग इज कि बी के राइट में ए बैठा है। ओके, अब बी के राइट में ए होने का मतलब है कि दिस प्लेस इज ऑल्सो एट द राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी। ठीक है, ये चारों प्लेसेस किधर हैं, बी के राइट में। अब हमारा क्या इंट्यूशन बोलता है कि दिस इज ओनली राइट। ठीक है, अब हमें हैबिट क्या पड़ी हुई है, हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि ये प्लेस हमारे राइट में है, बट दिस इज ओनली प्लेस टू द राइट ऑफ बी। बाकी की जो रिमेनिंग थ्री प्लेसेस है वो भी किधर आएगी, बी के राइट में। यहाँ से रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा चीजों को डिफरेंशिएट कर देगा। अब देखो, राइट का मतलब क्या होता है, एनीवेयर टू द राइट। जब मेरे को लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में बोला जाता है कि ए इज सेटिंग टू द राइट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा राइट में, इसका मतलब होगा एनीवेयर टू द राइट। तो हम इसके लिए एक नोटेशन यूज करते हैं, वो कुछ ऐसा है कि बी के राइट में कौन बैठा है, ए। तो व्हेन वी यूज दिस नोटेशन, इट सिंपली मीन्स कि भाई मेरे को पता लग जाएगा कि बी के राइट में ए है। अब वो राइट कहीं भी हो सकता है, इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर, बट मैं डायरेक्टली किसी प्लेस पे नहीं ले सकता। बाकी की कंडीशंस डिटरमाइन करेंगी कि बी के राइट में कौन सी प्लेस पे ए होने वाला है। अब देखो, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊं और मेरे को बोला जाए ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी का मतलब हो जाएगा ये कि जहां भी आप बी को बैठाओगे उसके जस्ट अगली कुर्सी पे कौन बैठा है, ए। दिस इज कॉल्ड इमीडिएट राइट। ठीक है, तो देखिए दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किस वजह से आया है, इस वर्ड की वजह से। जब तक मेरे को इमीडिएट वर्ड यूज होता हुआ नहीं दिखता है, तब तक मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली नेक्स्ट चेयर पे नहीं लेता हूँ। इवन मान लो मेरे को बी लिखा है और ऐसे चार प्लेसेस हैं, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड आई कैन डायरेक्टली टेक ए जस्ट एट द नेक्स्ट चेयर टू दैट ऑफ राइट ऑफ बी। ओके, अब देखिए ये डिफरेंस होता है राइट इमीडिएट राइट का। सेम थिंग गोज फॉर लेफ्ट। अगर मेरे को बोला है बी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो इसको मैं कैसे लिख लूंगा, बी इज सिटिंग to the left of A, या A is sitting to the left of B simply means this। तो वो आप सिंपली एरो बना के बता दोगे, anywhere to the left or anywhere to the right। तो this is the very first point, that is right or left in the linear arrangement। The next term is A is adjacent to B। अब आप adjacent to B बोलो, neighbor बोलो, beside बोलो, या next to बोलो, ये सारे टर्म्स क्या बताते हैं, एक ही चीज, और उसका मतलब है ये। देखिए, अब हमें एडजेसेंट का जो फ्लो आता है वो आता है ये, बिकॉज हमारी हैबिट क्या है, ए को पहले लिखना और बी को बाद में लिखना। बट एडजेसेंट सिंपली मीन्स कि साथ में बैठे। ठीक है, साथ में बैठे होने से मैं लेफ्ट और राइट डिफाइन नहीं कर सकता। तो मैं इसको सिंपली कैसे लिखूंगा, दिस इज ओनली हाफ करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए या बी एक चेयर पे और अगली चेयर पे कौन होने वाला है, बी। दिस इज हाउ वी डिनोट एडजेसेंट नेबर बिसाइड नेक्स्ट टू, ऐसा कुछ। ठीक है, बिकॉज मेरे को बस इतना बोला गया है कि दो कुर्सियां हैं और उन दोनों में एक पे ए बैठा है और एक पे बी।
मेरे को ये नहीं पता कि ए के राइट में भी बैठा है या ए के लेफ्ट में भी बैठा है। तो जब तक मेरे को ये दोनों चीजें कंफर्म नहीं होगी तब तक मैं ये नहीं बता सकता कि भाई लेफ्ट राइट क्या होने वाला है। दिस इज द वेरी डिफरेंस दैट वी गेट इन अरेंजमेंट। ठीक है। तो अरेंजमेंट बेसिकली क्या है, वो पॉसिबिलिटीज पे डील करता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। लेट अस सपोज ए इज थ्री प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी। सपोज करिए मैंने बी को यहाँ पे बैठा दिया और हमने पहले ही अज्यूम कर लिया है कि बी किधर देख रहा है, नॉर्थ। ठीक है। देखो मान लो मैं इसको डोनेट करता हूँ 1 2 3 4। थ्री प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस, दिस इज थर्ड प्लेस। ए किधर आना चाहिए? इधर। इसको हम क्या बोलते हैं? ए इज थ्री प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी। अब जरा इसी को थोड़ा सा फर्दर डिड्यूस करते हैं। सपोज मेरे को बोला जाए ए इज थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम बी। सपोज जस्ट एन सिंपल अजम्पशन, मैंने मान लिया कि भाई बी यहाँ पे है और लेफ्ट साइड बी के कोई कुर्सी नहीं है, और मैंने अगली चेयर पे डोनेट करना शुरू किया 1 2 3 4। अब देखिए, थ्री प्लेसेस अवे से जो हमारा पहला अजम्पशन आता है 1 2 3 4 ए शुड बी है। बट द प्रॉब्लम इज दिस इज रॉन्ग, दिस इज फोर प्लेसेस अवे। थ्री प्लेसेस अवे क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 ए शुड बी है, नॉट है। तो थ्री प्लेसेस अवे का मतलब होता है कि आप तीसरी प्लेस पे हो, ना कि आप तीन प्लेस छोड़ के चौथी प्लेस पे हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्री प्लेसेस टू द राइट एंड थ्री प्लेसेस अवे। अब देखो, जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्लेसेस अवे में और प्लेसेस टू द राइट, देर आर टू डिफरेंसेस। ठीक है, पर देर आर नॉट टू डिफरेंसेस, देर आर बेसिकली टू थिंग्स। देखो, थ्री प्लेसेस, थ्री प्लेसेस, जो ये प्लेसेस हैं ये मेरे को बेसिकली गैप बताती है। गैप का मतलब है कि कितनी चेयर छोड़ के बैठा है, एक कुर्सी छोड़ के, दो कुर्सी छोड़ के, तीन कुर्सी छोड़ के। ठीक है। राइट ऑफ बी मेरे को क्या बता रहा है? डायरेक्शन। द डायरेक्शन इज बेसिकली दैट इज टू द राइट हैंड साइड ऑफ बी। लेकिन अवे फ्रॉम बी मेरे को डायरेक्शन नहीं बता रहा है। इसमें मेरे पास जो जो मेन कंफ्यूजन है वो ये है कि मुझे ये नहीं पता कि ए बी के राइट में बैठा है या लेफ्ट में। तो जो ये प्लेसेस अवे है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बी और ए, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, इधर कौन आने वाला है? बी और ए। और जो थ्री प्लेसेस टू द राइट है उसको आप सिंपली डिनोट कर सकते हो कि बी के थ्री प्लेसेस अवे कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है? ए। तो दिस इज द बेसिकली बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्री प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी एंड थ्री प्लेसेस अवे फ्रॉम बी। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज बिटवीन। ठीक है। अब देखो, बिटवीन भी थ्री डिफरेंट वेज में यूज हो रहा है। द वेरी फर्स्ट वन इज, सपोज मेरे को दिया है सी इज समवेयर बिटवीन ए एंड बी, फर्स्ट वन। सेकेंड मेरे को दिया है सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, एंड थर्ड वन सी इज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। ये तीन डिफरेंट तरह के बिटवीन है जो बेसिकली हमारे पास यूज होते हैं। देखो, सी इज समवेयर बिटवीन ए एंड बी का मतलब है ये ए और बी होगा, बीच में मुझे पता नहीं कितने लोग, सपोज एक्स, फिर एक कुर्सी पे सी बैठा होगा, फिर मेरे को पता नहीं कितने लोग, फिर कौन होगा? ए या बी में से ए। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि मेरे को ये नहीं पता कि सी के लेफ्ट में ए है या बी। बिटवीन का सिंपल सा फंडा क्या है? बस मेरे को इतना पता है कि भाई बीच में कुछ लोग हैं, मतलब मैं बीच में हूँ और मेरे एक साइड ए है और एक साइड बी। अब मैं लेफ्ट और राइट डिटरमाइन नहीं करूंगा।
समवेयर बिटवीन इज बेसिकली वेरी जनरलाइज्ड केस। जनरलाइज्ड केस का मतलब है कि भाई बीच में कहीं भी होगा सब ठीक है, बस ये कहीं बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें x इज इक्वल टू वाई भी हो सकता है, x जीरो वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y जीरो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस मेरे को c, ऐसा ना हो कि a और b दोनों या तो c के राइट हैंड साइड है या दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, बस मेरे को c के एक तरफ a और एक तरफ b दिखना चाहिए। ठीक है, इसी का ही एक पार्ट क्या है, एग्जैक्टली बिटवीन। दिस इज बेसिकली लाइक दिस, ए और बी होगा, फिर अगर एक्स चेयर्स लगी हैं तो सी होगा, फिर से एक्स चेयर्स ही होनी चाहिए, फिर ए या बी होगा, ऐसा कुछ। दिस इज नोन एज एग्जैक्टली बिटवीन, और यू कैन सिंपली से इक्विडिस्टेंट। सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ ए एंड बी। अब देखो इसका अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये कुछ ऐसा है, ए और बी, अगर सी अगली कुर्सी पे है तो जस्ट अगली कुर्सी पे कौन होगा, ए या बी। अगर ए और बी है, फिर एक का गैप है तो फिर से मेरे को एक का गैप लेना पड़ेगा, फिर क्या होगा, ए और बी। अगर ए और बी है और दो चेयर का गैप है, देन अगेन क्या आ जाएगा, ए और बी, एंड दिस लिस्ट गोज ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि मेरे को कितना प्लेस का रिक्वायरमेंट है। ओके, द थर्ड एंड लास्ट वन इज सी इज बिटवीन ए एंड बी। देखो अब बिटवीन का मतलब होता है कि आप सैंडविच कर रहे हो, इसी का ही एक फर्दर सब पार्ट है, दैट इज ए और बी होगा, जस्ट अगली कुर्सी पे सी होगा और जस्ट अगली कुर्सी पे ए या बी। जब मेरे को सिंपली बिटवीन दिया होता है, इसका मतलब है ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, इन तीन तरह के बिटवीन यूज हो रहे हैं, हमने जिस ऑर्डर में बिटवीन पढ़ा है उसका जस्ट रिवर्स यूज होता है। सबसे ज्यादा आपको यूज होता हुआ ये मिलेगा, देन ये मिलेगा, और आई थिंक समवेयर बिटवीन बहुत ही रेयरली यूज होता है। ठीक है, बट समवेयर बिटवीन इज वेरी जनरलाइज्ड केस। इसका एक जब x इज इक्वल टू वाई होगा तो आपको बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन मिलेगा, और एग्जैक्टली बिटवीन में जब तीनों कॉन्जिक्यूटिव होते हैं दैट वी कॉल्ड एज बिटवीन। और हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, बिटवीन। ठीक है, तो मेरे को बिटवीन में कुछ जनरलाइज्ड केस बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो दीज आर सम बेसिक टर्म्स दैट आर यूज्ड इन लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, अब जरा नॉर्थ एंड साउथ वाला फंडा समझ लेते हैं, बेसिकली वो है क्या। सपोज मैंने नॉर्थ फेसिंग में एक अरेंजमेंट बनाई, ए बी सी डी, दिस इज बेसिकली नॉर्थ फेसिंग। फिर मैंने साउथ फेसिंग में एक अरेंजमेंट बनाई, दिस ए बी सी डी, दिस इज साउथ फेसिंग। देखो इसमें क्या हो रहा है, राइट इधर चल रहा है और लेफ्ट इधर चल रहा है, बिकॉज आई एम साउथ फेसिंग, तो लेफ्ट इधर चल रहा है और राइट इधर चल रहा है। अब आप कोई भी पॉइंट पिक करोगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि कुछ है ही नहीं एक्चुअली। ई किधर बैठा है, ई इज सिटिंग एट राइट एंड, एंड हियर ई इज सिटिंग एट लेफ्ट एंड, ई इज सिटिंग हियर एट राइट एंड, because this one is south facing and the first one here is नॉर्थ फेसिंग। तो मेरे को एक चीज समझ में आया कि नॉर्थ और साउथ फेसिंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। दीज टू आर बेसिकली मिरर इमेजेस। आप एक को एक्स वाई एक्सिस के अराउंड पलट दोगे तो आपको दूसरा वो मिल जाए। एक इधर है लेफ्ट एंड पे और इधर एक इधर है लेफ्ट एंड पे। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट पिक करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सी के सेकेंड टू दी लेफ्ट कौन बैठा है, ए, और सी के सेकेंड टू दी लेफ्ट कौन बैठा है, ए। तो मैंने सेम पॉइंट पे एक अरेंजमेंट बना दी, वन इज नॉर्थ फेसिंग एंड वन इज साउथ फेसिंग। तो अगर मेरे को कोई डायरेक्शन गिवन नहीं होगा तो ओनली थिंग आई विल बी यूजिंग इज नॉर्थ फेसिंग। अब नॉर्थ फेसिंग का बेनिफिट जो है वो क्या है, जिधर हमारा राइट है उधर ही उन लोगों का राइट है जो रो में बैठे हैं। ओके,
हम कभी भी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अपने अकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, हम हमेशा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, जो लोग रो में बैठे हैं, बिकॉज वी आर द वन सॉल्विंग क्वेश्चंस, वी आर नॉट द वन दैट आर सिटिंग इन दी रो। ठीक है, तो मेरे को एक चीज जो है ध्यान रखनी है, वो क्या है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं अपना राइट समझ के राइट हैंड बना दूं और अपना राइट लेफ्ट समझ के लेफ्ट हैंड बना दूं। मेरे को ध्यान रखना है कि लोग किधर देख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो रो में बैठे हैं वो डिटरमाइन करते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ठीक है, दीज ऑल आर द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आर यूज फॉर सॉल्विंग एन लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा, अभी तक हमने क्या सीखा है, हॉरिजॉन्टल रो। अब हम जरा डिफरेंट रोज की बात करते हैं। देखो, बस एक अलग क्या हो सकता है, एक हो सकता है जब आप पिक्चर की लाइन में खड़े होते हो, मूवी टिकट लाइन में पहले खड़े हुआ करते थे। तो देखो इसमें कुछ खास डिफरेंट नहीं है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई मेरे आगे खड़ा है, फ्रंट, बिहाइंड, या तो कोई मेरे आगे खड़ा है या तो कोई मेरे पीछे खड़ा है। दिस इज बेसिकली वर्किंग एज राइट एंड दिस इज बेसिकली वर्किंग एज लेफ्ट, कुछ फर्क नहीं। अब अगर आप इसको कॉपी में नोट करोगे और कॉपी आप अपनी थोड़ी सी ऐसे टिल्ट कर दोगे ना, जस्ट रोटेट इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपको वो सेम चीज मिल जाएगी जो नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग में है। ठीक है, फिर आप ये बोल सकते हो जैसे ऐसे बिल्डिंग खड़ी होती है, तो बिल्डिंग में भी कुछ खास फर्क नहीं हो रहा होता है। तो बिल्डिंग इज ऑल्सो अ वर्टिकल अरेंजमेंट। अब इसमें क्या हो जाएगा, अबव और बिलो। ठीक है, अबव इज सेम एज राइट एंड बिलो इज सेम एज लेफ्ट, कोई टर्म चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं, जस्ट थिंक लाइक दिस, मैंने बिल्डिंग गिरा दी। ओके, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये यहाँ खड़ा है, तो टू फ्लोर्स अबव होने का मतलब है फर्स्ट सेकंड इसको यहाँ पे आना है, और टू प्लेसेस टू दी राइट होने का मतलब है फर्स्ट सेकंड इसको किधर आना है, यहाँ पे। तो हमारे कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहे हैं, हमारा देखने का तरीका बदल रहा है। तो अगर हम हर चीज को एक ही वे में देखेंगे तो मेरे लिए बाकी सारी अरेंजमेंट को अलग अलग तरीके से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक सिंपली हॉरिजॉन्टल रो से सीख सकता हूँ और उसको बाकी सब में अप्लाई कर सकता हूँ। द थिंग जस्ट चेंजेस इज कि भाई मेरा बोलने का तरीका बदल रहा है, लाइक अबव बिलो हो रहा है, फ्रंट बिहाइंड हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। जो चीज मैं लेफ्ट और राइट के लिए कर रहा हूँ, सेम चीज वो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अबव और बिलो वर्टिकल अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट लास्ट इज कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग भी मिले। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि आप क्या क्या डायरेक्शन यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। मेरे को जनरलाइज क्या ध्यान रखने का है कि भाई जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो नहीं बदल रहा है, मेरे को राइट और लेफ्ट कैसे डिटरमाइन होगा ये देखते हुए कि आदमी देख किधर रहा है। अब अगर वो नॉर्थ देख रहा है तो उसका राइट ईस्ट की तरफ होगा और लेफ्ट वेस्ट की तरफ होगा। अगर वो ईस्ट देख रहा है तो उसका राइट साउथ की तरफ होगा, लेफ्ट नॉर्थ की तरफ होगा। अगर वो साउथ देख रहा है तो राइट वेस्ट की तरफ होगा और लेफ्ट ईस्ट की तरफ, एंड से सिमिलरली फॉर वेस्ट, राइट नॉर्थ की तरफ हो जाएगा और लेफ्ट साउथ की तरफ। वो डिपेंड करेगा कि मेरे को चीजों को कैसे देखने का है। ठीक है, हेलो, नाउ जो हमने सीखा है अब जरा उसको एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे को क्या दिया है, अ ग्रुप ऑफ सेवन सिंगर फेसिंग द ऑडियंस आर स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑन द स्टेज एज फॉलोज। मेरे को बोल दिया है कि ये 7 लोग हैं, ऑडियंस को फेस करते हैं। देखो मेरे को एक चीज बताओ, मान लो मैंने ऐसे 7 लोग बिठाने हैं। ठीक है, मेरे को पता है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनको हमारे पास बैठाने के कितने तरीके हैं, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, बट जो मेरे को आंसर चाहिए वो क्या होना चाहिए, आई थिंक लुकिंग एट द क्वेश्चंस, हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट इफ वी स्टार्ट काउंटिंग, तो मेरा शायद एक या दो अरेंजमेंट में काम चल जाएगा, एंड 7 फैक्टोरियल इज एक्चुअली अ बिग नंबर। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हम जो चीज मिस कर रहे हैं दैट इज यूज ऑफ कंडीशंस।
मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि विदाउट एनी कंडीशन मेरे पास इतनी पॉसिबिलिटीज है। जैसे ही मैं एक कंडीशन यूज करूंगा तो इसमें से पॉसिबिलिटीज कम होने लगेंगी, फिर मैं एक और कंडीशन यूज करूंगा तो और पॉसिबिलिटीज कम होने लगेंगी। तो आई थिंक द वे वी शुड सॉल्व अरेंजमेंट इज बाय नॉट लेटिंग कि भाई हाँ मैं 7 जगह बना लूं और 7 जगह में प्लेस करने की कोशिश करूं। मेरे को क्या करने का है, मेरे को पॉइंट से थोड़ा सा एक ऐसा मैप सा बना लेने का है जिससे मैं जिनका यूज करके मैं अरेंजमेंट थोड़ा इजीली सॉल्व करूं। फॉर एग्जाम्पल, डी इज टू द राइट ऑफ सी, तो इसका मतलब है सी के राइट में कहीं डी बैठा है। ठीक है, और मेरे को फेसिंग दी ऑडियंस दिया है तो मैं लेट कर लूंगा कि भाई नॉर्थ फेसिंग है, बिकॉज हमने अभी नॉर्थ साउथ के एग्जांपल में देखा है कि देखो फेसिंग अगर वो खुद डायरेक्शन नहीं दे रहा है तो मैं किधर भी लूं फर्क नहीं पड़ रहा है। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, बिसाइड का मतलब हो गया एफ और जी, और फिर अगली कुर्सी पे कौन होना चाहिए, एफ और जी। बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो कुछ ऐसा होगा। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, कोई ई है जो ए के लेफ्ट में है। C and B have one person between them, C and B. And the next one is A and D have one person between them, तो A और T, फिर एक A और T, ऐसा कुछ दिया। अब देखो, ऐसे लिखने के दो बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज कि अब मेरे को इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो दैट इज यूजिंग दीज पॉइंट। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि काउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अरेंजमेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मेरे पास कुर्सियां सिर्फ 7 हैं। अगर 7 लोग दिए हैं तो मेरे को हर आदमी को कितनी कुर्सी पे बैठाने का है, एक कुर्सी पे। अब देखो, आप पॉइंट कहाँ से शुरू करोगे, इसका तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपको किसी आदमी की एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस आदमी पे फोकस करते हैं जिसका नाम बहुत यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करूं तो मेरे को बी एफ जी 3 लोगों की जगह मिलेगी। अब 7 में से 3 लोगों की जगह मिलने का मतलब है समथिंग अराउंड 40-45% मेरे को काम हो गया। ओके, अब जैसे ही मैं इन दोनों पॉइंट को यूज करूंगा तो मेरे को समझ में आएगा कोई बी है उसके राइट में एफ है, और क्योंकि एफ और जी साथ में है तो एफ के राइट में कौन हो जाएगा, जी। तो आई एम डन विद दिस पॉइंट, डन विद दिस पॉइंट। अब देखो, सी और बी के बीच में एक आदमी है। अब मैं बी के राइट में सी को नहीं ले सकता क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं बी के लेफ्ट में किसको लूंगा, सी को। आई एम डन विद दिस पॉइंट। आई थिंक इट वाज गुड। अगर आप ध्यान दो तो सी डैश बी एफ जी, 7 में से 5 जगह तो ये बना देते हैं। अब यहां से आपकी दो अप्रोचेस बन सकती हैं। द वेरी फर्स्ट इज कि आप मान लो कि भाई 2 कुर्सियां इधर लगी हैं, तो 7 लोग, फिर एक कुर्सी सी डैश बी एफ जी, एक कुर्सी इधर। एंड द फाइनल वन इज कि आप सी बी एफ जी, और दोनों कुर्सियां किधर लगी हैं, जी के राइट में। द वेरी फर्स्ट अप्रोच इज कि आप मान लो कि भाई या तो 2 कुर्सी सी के लेफ्ट में लगी होगी, एक सी के लेफ्ट में एक राइट में, या दोनों सी के उधर राइट में, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट ब्लॉक ऑफ 5 पीपल। आप इस ब्लॉक को नहीं छेड़ सकते। ओके, इतना करने के बाद मुझे पता है कि मेरे को एक तो इस पॉइंट की हेल्प लेनी है, एक इस पॉइंट की हेल्प लेनी है, और एक इस पॉइंट की हेल्प लेनी है। ओके, लेट्स सी। सी के राइट में डी है, बिकॉज अब सी के राइट में सिर्फ एक जगह है तो डी शुड बी हियर। डी और ए के बीच में एक जगह है तो ए शुड बी हियर, ई शुड बी हियर। तो मेरे लिए तो काम हो गया। ओके, अब देखो क्या है, जब मैं ये सेकेंड सिनेरियो लूंगा, अगर मैं डी को इधर लेता हूं तो ए इधर आना चाहिए, क्योंकि सी के राइट में डी है तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और ई इधर आ जाएगा। अब देखो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए के लेफ्ट में ई आ रहा है और यहाँ पे ए के राइट में ई है, तो आई कैन नॉट टेक डी टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। और अगर मैं डी को डी जी के इमीडिएट राइट में लेता हूं तो डी और ए के बीच में जगह नहीं आएगी, एक का गैप। तो आई थिंक दिस सेकेंड अरेंजमेंट इज नेवर पॉसिबल। अब थर्ड वन देखते हैं, अगर मैं डी को यहाँ पे लेता हूँ तो ए के लिए जगह नहीं बचेगी, तो डी इज आउट।
अगर मैं डी को यहाँ पे लेता हूँ तो ए के लिए किधर भी जगह नहीं है, और जब मैं डी को इधर लेता हूँ तो ए के लिए जगह नहीं है, तो दिस इज आउट। So I think this should be my final answer. Okay. The very first approach is this. देखो, एक चीज जो हमें सीखने की जरूरत है वो क्या है कि मेरे को प्लेसेस फाइंड नहीं करनी है। What I am trying to do is मैं डी की प्लेसेस एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इसका बेनिफिट क्या है। जब मान लो मेरे को चार जगह है, मैंने तीन जगह से मेरे को कंफर्म हो गया कि डी यहाँ पे नहीं है, तो चौथी प्लेस पे डी को होना पड़ेगा। अगर डी वहां पे भी नहीं है, इसका मतलब मैंने अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई अरेंजमेंट इज वेरी हेल्पफुल। अब देखो, हाउ वी यूज काउंटिंग इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मेरे को पता है सी डैश बी एफ और जी, ऐसा कुछ है यूजिंग दिस वन। और मेरे को जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है, दीज आर दी सर्कल वंस, जो मैंने तीन सर्कल किए हुए हैं। अब एक चीज सोचो भाई, जस्ट थिंक ऑफ दिस पॉइंट, ए और डी के बीच में एक का गैप है। जस्ट थिंक लाइक दिस, अगर मैं ए या डी में से किसी एक आदमी को यहाँ पे भी लेता हूँ, जस्ट अगली कुर्सी पे, जस्ट नेक्स्ट कुर्सी पे भी, ठीक है, क्योंकि सी के राइट में डी है, तो अगर मैं डी को जस्ट अगली कुर्सी पे भी लेता हूँ जी के, तो मेरे को ए को इधर लेना पड़ेगा बिकॉज इधर जगह नहीं है, और पांच तीन आठ जगह हो जाएंगी। उसके बाद जैसे जैसे आप डी को शिफ्ट करोगे तो जगह आठ से ज्यादा होने लगेंगी। दैट सिंपली मीन्स डी कैन नेवर बी टू द राइट ऑफ जी। तो डी के लिए जगह क्या बचेगी, सिर्फ सी के इमीडिएट राइट में। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, बिकॉज डी और ए के बीच में एक गैप है तो ए इधर आ जाएगा, और ए के लेफ्ट में ई है तो ई इधर आ जाएगा। तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज चेक करने की जगह क्या होगा, सिंपली एक इजियर वे होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट। आई थिंक जी शुड बी माय आंसर। If we start counting from left, on which number is C? I think 3 should be my answer. So I think those two questions are done. Okay. In the next video, we'll be solving few more arrangement questions. Okay. So, till then, bye bye.